मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। जैसा कि आप तमाम लोगों को अखबारात के ज़रिए इस बात का इल्म हो गया होगा कि एक शाम हम तमाम लोगों के कार्य सम्राट आमदार आदरणीय जुल्फ़िकार आज़मी साहब, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही सीनियर और अहम लीडर है समाजवादी के, वो यहाँ पर मंच पर तशरीफ ला रहे हैं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। और उनके साथ में निसार भाई तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि एक शाम हम तमाम लोगों के आदरणीय कार्य सम्राट आमदार अबू आसिम आज़मी के नाम से ये शाम मुनक्किद हो रही है, जिसके रूए रवा है अजहर सिद्दीकी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी चारकोप के अध्यक्ष हैं। उनके साथ में जिला अध्यक्ष गिरजा शंकर यादव, सीनियर लीडरान में कैलाश यादव साहब, नेत्रपाल मौर्य साहब, जगदीश भूषण साहब, खालिद खान साहब, इकबाल खान साहब, शहजाद मनियार साहब, कुद्दूस खान साहब, मुश्ताक खान साहब, बरकत शेख साहब, इम्तियाज अंसारी साहब, यूनुस खान साहब, दया शंकर यादव, राम बाबू जी, आलम सैयद साहब। आप तमाम लोगों की इल्मी अदालत में जो शोराए किराम अपना कलाम पेश करेंगे, उनमें आलमी शोहरत याफ्ता शोराए किराम मोहतरम अल्ताफ जिया साहब, मोहतरम असद बस्तवी साहब, मोहतरम आलम निजामी साहब, अरशद सिद्धार्थ नगरी साहब, और इस प्रोग्राम के रूह रवा कन्वीनर इसरार सिद्धार्थ नगरी साहब, जुनैद साहिल साहब, और हम तमाम लोगों की बहुत ही आदरणीय शहर मालेगांव पावरलूम के शहर से तशरीफ लाने वाली जोया तहसीन साहबा, तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। एक मरतबा आप लोग भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि करूं पहले मैं उसकी हम्द सना, कि कुदरत से है उसकी क्या क्या बना। वह खालिके खल्के परवरदिगार के पैदा किया जिसने लैलो नहार। उसी की ये कुदरत है शमशो कमर, जो गर्दिश में रहते हैं शाम व सहर। कि अल्लाह पाक की हम्द रकम जब कलम करे, 70,000 बार वजू कम से कम करे, फिर हो के बाअदब सरे तस्लीम खम करे, कागज की जा नमाज पे सजदा कलम करे। अल्लाह की हम्द सना के बाद आइए उस रहमतुल आलमीन की बारगाह बेकस पनाह में चलते हैं कि अगर उनको मबूस करना मकसद नहीं होता तो ये आलमीन वजूद में ही नहीं लाए जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इसलिए चले कि ज़मीनें आरास्ता हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक और गेसवे दराज को देखकर चांद और सूरज ने दिन और रात का बनाना सीखा कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दरूद पाक की तकरीब होती है, और कोई पारस नहीं सिवा उसके आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। दुनिया रंगबू की सबसे अजीम हस्ती की बारगाह में नाते पाक का नजाना पेश करने के लिए मैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर असद बस्तवी साहब से इन 4 मिसरों से मुल्तमिश हूं कि शाम से बैठा था लिखने ता शहर लिखता रहा, रात भर में मिदते खैरुल बशर लिखता रहा, और नेकियां मिलती गई एक एक हरफ नात पर, मैं इधर लिखता रहा मौला उधर लिखता रहा। सुभान अल्लाह कह दीजिए असद बस्तवी आपके रूह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का नजारा पेश कर रहे थे मोहतरम असद बस्तवी साहब। दोस्तों, नाते पाक का सिलसिला आसमानों से शुरू हुआ है। सबसे पहले खुद खुदाए वादहू ला शरीक ने अंबिया कराम की रूहों के दरमियान मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पाक पेश फरमाई। जो काम आसमानों से शुरू होता है वो दुनिया में कभी खत्म नहीं होता।
लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में नाते पाक के सिलसिले को मुलतवी करते हुए हम लोग गजल के दौर में चलते हैं कि गजल बज़ाहिर हम तक जो चलकर आई है वो किसी खूबसूरत वाकया, किसी दिलकराश हादसा या अपने महबूब से बातें करने की वो गुफ्तगू बहर और औजान में इस तरह पिरो दिया जाए कि वो लफ्जों का मजमुआ दिखाई दे। और लफ्ज क्या है कि लफ्ज ही जख्म भी है, लफ्ज ही शमशीर भी है, लफ्ज ही ख्वाब भी है, लफ्ज ही ताबीर भी है। और लफ्जों पर रहा करती है दुनिया की नजर, लफ्ज को जानने वाला ही समझ सकता मगर लफ्ज में नूर जो भर दो तो सितारा हो जाए, लफ्ज रख दो तो लबे जा का बोसा हो जाए, और बारूद जो भर दो तो धमाका हो जाए। लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज बरसाएगा अमृत नबे गौतम तो हिले, रक्स फरमाओ मगर कोई कन्हैया तो मिले। लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे, लफ्ज मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए। बांसुरी इसको समो ले तो ये नगमा हो जाए, लफ्ज को कृष्ण जब मिल जाए तो गीता हो जाए। पसंद आया तो एक मरतबा भरपूर ताली बजा दीजिए। दोस्तों आइए अब आप लोगों की इल्मी अदालत में बगैर किसी तमहीद के एक नौजवान शायर जुनैद साहिल को पेश कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग यहीं से मुशायरे का माहौल बना दीजिए। तालियों से इस्तेकबाल कीजिए नौजवान कवि जुनैद साहिल आपके रूबरू। जब कोई शायर कोई कवि आप लोगों के दरमियान में आता है तो उसका एक एक शेर जो रहता है वो आपके अपने लिए रहता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जब भी कोई कभी यहाँ पर आए शेर सुनाए तो आप लोग अपनी तरफ से वाह कीजिए, तो ताली से आप अपनी जो है मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और ये चूंकि हम तमाम लोगों के आदरणीय कार्य सम्राट आमदार अबू आसिम आजमी साहब के नाम ये शाम मंसूब है, जिसका आयोजन किया है हमारे इकबाल खान साहब ने, तो इस छोटे से महोत्सव को आप लोग जो है महोत्सव में तब्दील कर दीजिए। वो किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बाबा है, उनका नाम है यादव। उनके पास एक भक्त हो जाता है, कहता है कि बाबा मेरी बीवी मुझे रोज मारती है, रोज गाली देती है, कोई उपाय बताओ। तो बाबा बोलते हैं कि भगत कभी उसके खाने की तारीफ की है? तो भगत कहता है नहीं बाबा आज तक नहीं किया। तो कहा घर पे जाओ, खाना खाओ, तारीफ करो, दूसरे को जाके कैफियत बताना। अब यह पट्टा जाता है, बैठता है खाने के लिए, जैसे ही गरम गरम पराठे लाकर बीवी रखती है, यह खाना शुरू करता है और तारीफ शुरू कर देता है कि वाह वाह पत्नी जी आपने क्या पराठे बनाए हैं, वाह वाह पत्नी जी आपने इससे पराठे बनाए हैं कि कांदे वाली की किसी होटल में नहीं मिलता, मलाड के किसी होटल में नहीं मिलता। अब वो तारीफ सुनती गई, थोड़ी देर के बाद पत्नी जो है रसोई में गई, वहां से बेलन उठा के लाई और दे दनादन शुरू कर दिया। कहने लगी कि 20 साल से मैं तुझे टुकड़े डाल रही हूं, कभी तूने तारीफ नहीं किया, 2 पराठे पड़ोसन ने क्या भेज दिया, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो। ये वही लोग ताली बजाए जिनकी बीवियां ऐसा कहती थी। आइए दोस्तों हम लोगों के दरमियान अब आप लोगों के दरमियान, हालांकि ये उनका मुकाम नहीं है जिन्हें मैं आवाज दे रहा हूं, मगर यकीन जानिए आप तमाम लोगों के दिल में अगर कोई रहने वाला कोई शायर है तो वो आलम निजामी है। अगर नौजवान दिलों की कोई धड़कन है तो आलम निजामी है। अगर बुजुर्गों का कोई शफकत है, कोई प्यार है तो आलम निजामी है। तालियों से इस्तेकबाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता शायर आलम निजामी आपके दरमियान। एक और नौजवान शायर अरशद सिद्धार्थ नकवी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वही जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। और अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तालियों से इस्तेकबाल। अरशद भाई ये जितने लोग ताली बजा रहे थे सब इसी के मारे हुए लगते हैं। आइए दोस्तों हम लोगों के दरमियान में एक वाहिद शायरा है जो कि पावर लूम के शहर मालेगांव से चलकर तशरीफ लाई है। मैं इन 4 मिसरों से आपके रूबरू को पेश करना चाहता हूं कि तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं देख रहा था कि एक चाचा वहां पर बैठे हैं, बार बार अपना चश्मा पोंछ के जोया तहसीन साहबा को देख रहे थे कि तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे और अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे।
बड़ा ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी हमारी मेहमान शायरा मोहतरमा जोया तहसीन साहबा। मैं अहलियान कांदेवली की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे जो जिला सचिव है छोटू भाई उनसे गुजारिश करता हूँ और गुलाम हजरत से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप दोनों साहबान मंच पे तशरीफ ले आए। वाहिद बस्तवी साहब आप भी बराए करम मंच पे तशरीफ ले आए। आज की ये जो शाम हो रही है हम तमाम लोगों के कार्य सम्राट आमदार आली जनाब अबू आसिम आजमी के नाम से ये मंसूब है। अजहर सिद्दीकी साहब जो कि सदर समाजवादी पार्टी चारकोप है, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। अब मेरी फहरिस्तों में सिर्फ 3 शोराए किराम है और तीनों जो हैं वो अपना मुकाम आप हैं, अपनी मिसाल आप हैं। दोस्तों जोया तहसीन साहब जो नज्म पेश कर रही थी, यकीन मानिए एक एक मिसरे पे आप लोगों को उछल जाना था, मगर पता नहीं आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को क्या बोलूं। पैर कह शायर जो होता है वो हालात का कास होता है। शायर कभी शेर ये भी कहता था कि पहले जो देखे हमने हर शाहराह पर हमने हवेलियों को हवालात लिख दिया, और टीचर ये बोला मुल्क की मशहूर शय लिखो, बच्चों ने तख्तियों पे फसादात लिख दिया। शायर ने फिर ये कहा कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार है मियां मालिक मकान थोड़ी है, और हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आरिफ भाई, इसरार भाई, आप जहां कहीं भी आप मंच पर तशरीफ ले आए। दोस्तों मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अजहर सिद्दीकी साहब को और उनके तमाम दोस्तों को, कितना खूबसूरत मुशायरे का इन्होंने आयोजन किया है। आइए अब मैं बिला किसी तमहीद के आप लोगों के दरमियान उस शायर को पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी उर्दू अदब और हिंदी अदब मुंतजिर रहता है। मैं इन 4 मिसरों से असद बस्तवी साहब को आपके रूबरू करना चाहता हूं कि मुल्ला के ना पंडित के ईमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के ईमान में रहता हूँ, साहेब मैं गरीबों के अरमान में रहता हूँ, और पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हम लोग तो ये चाहते थे कि असद बस्तवी साहब को तब तक सुने जब तक वो सुनाए और आप लोग सुनते रहे, मगर क्या करें कि वक्त की सीमाएं हैं। हम असद बस्तवी साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि ये प्रोग्राम जितना तरक्की की जानिब जा रहा था, अपनी कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा था, उसमें 4 चांद लगा दिए। एक मर्तबा असद बस्तवी साहब के लिए तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए। दोस्तों आपके अपने इलाके का वो नौजवान शायर जो कि चाहे दिल्ली हो, सहारनपुर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, या जहां कहीं भी हिंदुस्तान में उर्दू मुशायरे मुनक्किद होते हैं, वहां पर जाकर आपके अपने इलाके सिद्धार्थ नगर का नाम रोशन करने वाला इसरार सिद्धार्थ नगरी साहब जो कि आज के इस मुशायरे के कन्वीनर है, मैं उन्हें इन 4 मिसरों से आपके हवाले करता हूं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तालियों से इस्तेमाल। गजल के सल्तनत के उस शहजादे को आपके रूबरू करना चाहता हूं जो आज पूरी उर्दू अदब की दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है। शहर मालेगांव से निकलने वाली वो मुतबर आवाज जो कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, अल्ताफ जिया साहब। मैं उन्हें मुनव्वर राना के इन 4 मिसरों से, मुनव्वर राना के इन 4 मिसरों से ज़हमत कलाम दे रहा हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले कि अल्ताफ जिया आप लोग भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा। रुकिए 1 मिनट। मुनव्वर राना कहते हैं कि हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, और अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले आए हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए आलिमी शोहरत याफ्ता शायर अल्ताफ जिया आपके रूबरू। शुक्रिया मोहतरम अल्ताफ जिया साहब। दोस्तों आज की ये शाम हम तमाम लोगों के कार्य सम्राट आमदार आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब के नाम से मंसूब है। दोस्तों यकीन जानिए मैं नागपुर में विधान भवन में था, तो ये वाहिद एमएलए हैं जो कि मुस्लिम मसाइल को ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि तब तक बोलते रहते हैं जब तक वो मसला हल ना हो जाए। मैं सलाम पेश करता हूं आप तमाम लोगों को, अपने मुस्लिम कौम को सलाम पेश करता हूं। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों ये वो शख्स है कि जिसके नाम से
फिरका परस्तों के ऐवान में जलजले आ जाते हैं। ये वो शख्स है कि जिसके नाम से तासुब पसंद जितने लोग हैं उनके घर में धुआं निकलने लगता है। मैंने ये देखा था कि एक एक मुकदमे पे एक एक शख्स पे ये जाकर पूछते हैं कि भाई आपका कोई काम हो तो मुझे बताइए। ये अपने घर पे बुलवाते नहीं है बल्कि खुद जाके काम करती हैं। ये क्या आप लोगों से चाहते हैं, इनकी क्या मंशा है, ये अपने दिल में क्या जज्बा लेकर आए हैं। मैं 4 मिसरों से पेश करता हूं, सुनिएगा कि सुलगती शाहराहें तपते रेगिस्तान बोलेंगे, सुलगती शाहराहें तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे। और जबाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर सूली पर, जबाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर सूली पर, हमें सच बोलना है हम ऐलान बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं आप लोगों के बहुत ही प्यारे रहनुमा आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब के रूबरू ये माइक देने जा रहा हूं, आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब, आपने बड़ी कारामद बातें बताई। जिस तरह के आलम निज़ामी साहब जब पढ़ रहे थे, मैंने वादा किया था कि अबू आसिम आजमी साहब जब तशरीफ फरमा रहेंगे तो उनके सामने मैं एक मरतबा फिर आलम निज़ामी को आप लोगों के दरमियान पेश करूंगा। मैं इन 4 मिसरों से आप लोगों के रूबरू पेश करता हूं कि वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। और हुकूमत उनको मिलती है तो फिर गुजरात बनते हैं, हुकूमत मुझको मिलती है तो मैं दिल्ली बनाता हूं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। गोवंडी की हरदिल अजीज कारपोरेटर मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप लोग तालियों से इस्तकबाल करें, वो कुछ कहना चाहती है आपके रूबरू।